जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं चुरामन साहू। आप सब देख रहे हैं अब हमारा छत्तीसगढ़ न्यूज। आज कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा सुपेला घड़ी चौक में दिवसीय भूख हड़ताल आज किया गया, जिसमें पार्षद, छाया पार्षद, आप देखिए भिलाई में डीपीएस मैं अपने साथियों के सामने थोड़ा देर भाई बात सुन लो, फिर नारेबाजी साथ में मिलकर करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। उनका चेहरा भैया बताइए कि आप धरने का उद्देश्य क्या है? आज सुपेला घड़ी चौक भिलाई में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा माननीय देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, उनको बलौदा बाजार आगजनी हिंसा का आरोपी बनाकर जेल में आज डाल दिया गया है और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को भी जेल में डाला गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जेल से बाहर निशर्त रिहाई कराने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से जगह जगह लूट, खसोट, हत्या, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार है कि नहीं, यह भी नहीं पता चलता। हम सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बना रहे, सरकार सुचारू रूप से जनता के हित में काम करे, बिना कारण किसी को भी जेल में न डाले, किसी को परेशान न करे। आज हम सब यहाँ सुबह 10 बजे से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भूख हड़ताल में बैठे हैं और जब तक देवेंद्र यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती, सतनामी समाज के लोगों की रिहाई नहीं हो जाती, जो निर्दोष व्यक्ति जो जेल में बंद है, उनको जब तक रिहाई नहीं करते, तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। किया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, मार दिया और उसको इस तरह के शासन करने का जो अनुभव था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से उठाया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डर की, भय की और साथ साथ लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपने मनमर्जी कानून चलाकर शासन करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, पर उनको ये पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में आजादी के दीवानों का खून है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। आज देवेंद्र यादव हो, चाहे आपके गिरौदपुरी के जितने सतनामी समाज के युवक हो, चाहे कवर्धा कबीरधाम में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे केसों में अपने विपक्षियों को फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है। और इस सारे विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की भावनाओं के अनुरूप ये आंदोलन कर रहा है कि जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बना हुआ है। ऐसे कुशासन के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और इनसे मुक्ति दिलाई जाएगी। भैया आप लोग धरना तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस धरने में समाज से कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम है, उनकी गिनती कम है। देखिए, आज हमारी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा भी चल रही है और हमारे समाज के साथ ही पीछे उस तरफ बैठे हुए हैं। कोई ऐसी विषय नहीं है, सारा समाज एक साथ है, चाहे वो सतनामी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो। बात समाज और उसकी विचारधारा की है, संख्या बल कोई चीज का मायने नहीं रहता।
5 पांडव थे, उन्होंने कौरवों का नाश किया था और पंच प्यारों ने पूरी तरीके से सिख समाज की अगुवाई करते हुए एक मिसाल पेश की थी। तो संख्या कोई चीज का कारण नहीं, तो विचारधारा बड़ी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, समाज के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, लोगों के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। कुछ बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है आज के डेट में सिर्फ समाज के नाम पर खेल रही है। देखिए, संविधान का जब उल्लंघन होगा तो इसका मतलब हर समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज संविधान का उल्लंघन दिल्ली से लेके रायपुर छत्तीसगढ़ तक हो रहा है। हम संविधान को बचाकर संविधान के अनुसार काम करने की बात कर रहे हैं। और रही बात देवेंद्र यादव जी की, आप ये मान के चलिए जेल से भी छूटेंगे, जमानत भी होगी, केस भी खत्म होगा, क्योंकि ये झूठा प्रकरण है। आप गौर से देखिए, ये प्रकरण जब हुआ उससे 1 महीने पहले जो जैद खान को किसी व्यक्ति ने तोड़ा, उसके खिलाफ ये सतनामी समाज जो है प्रदर्शन कर रहा था। जो लोग जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहा था। 1 महीने तक वो आंदोलन के रूप में उग्र होता चला जा रहा था और सारे समाज आंदोलित था। देवेंद्र यादव जी वहां गए, समाज को अपना समर्थन दिया और ना वहां पे उन्होंने कोई भाषण दिया, ना वो जहां आगजनी हुई वहां पे उस जगह पे गए, ना ही सतनामी समाज जो गुरु घासीदास बाबा को मानता है, जो मन के एक समान की भावना रखता है, ना वो समाज जाके वहां पे उग्रता का प्रदर्शन किया। ये हमारा यकीन है, हमको भरोसा है कि कुछ असामाजिक तत्वों को जानबूझ के उस भीड़ में शामिल किया गया, जिन्होंने जाके वहां पे पूरी घटना को अंजाम दिया। तत्पश्चात अगर मामला ये है कि सतनामी समाज के लोग हैं, तो सतनामी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर आज तक नोटिस तक नहीं दिया गया है। जनप्रतिनिधियों को 2-2 बार के विधायकों को बेकसूर जो है सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ दिखाया जा रहा है सबूत, बस मन में मर्जी आया और दबंगकारी तरीके से उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। यही सारा वास्तविकता है जिसका विरोध हम लोग यहाँ पे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से पूरे सारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सारे समाज के लोग सारे मिलकर एक बैनर तले हम लोग यहाँ पे आके इसका शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल के रूप में विरोध प्रदर्शन। कि जब से सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, पिछले 9 महीने में लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं संभल रहा है। चाहे आप जब से सरकार बनी है तब से 3000 से अधिक आपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ हो चुकी है, 100 से अधिक बलात्कार के केस आ गए हैं और साथ ही साथ कवर्धा जैसी घटना होती है, बलौदा बाजार जैसी घटना होती है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है। छत्तीसगढ़ शासन में 4 साल की बच्ची से लेकर 74 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। एक आम नागरिक पुलिस प्रशासन के थपेड़ों से सुरक्षित नहीं है, तो वहीं एक विधायक, सिटिंग विधायक, 2-2 बार के विधायक, महापौर रहे हुए, मिनी इंडिया के महापौर रहे हुए विधायक सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठनों के द्वारा, चाहे वो ED, IDO, चाहे पुलिस प्रशासन हो, केवल षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके कांग्रेस के लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है। डर रही है कांग्रेसी लोगों से भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखेंगे न्याय देने में विफल रही भारतीय जनता पार्टी। आप बात कर रहे थे सतनामी समाज की। सतनामी समाज वो समाज है जिसके गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले हम लोग और सत्य और ईमानदारी के राह पे चलने वाले सतनामी समाज के लोग, जो जिस जय स्तंभ को अपना जिसकी साधना करते हैं और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोगों का जब अमर गुफा में गिरफ्तारी की, अमर गुफा में जब सतनामी समाज के जय स्तंभ को निर्मम काटा गया, उसके दोषियों को, उसके आरोपियों को आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल के अंदर क्यों नहीं कर रखा है? क्यों उनको न्याय नहीं दिला पाई है? क्यों पत्रकार साथियों को झूठा नशा बेचने के प्रकरण में फंसा के जेल भेजा जाता है? क्यों एक वन अभिरक्षक को कवर्धा के पास उसको निर्दयता से पीटा जाता है? क्यों ऐसी घटनाएं होती है उनके पास? भैया ये बताइए, आप एक यूथ हो और यहाँ के विधायक भी एक यूथ है, लेकिन उनको जिस तरह से अगजनी हुआ और हिरासत में ले गया, तो आज आप जो धरना बैठे हो उनका उद्देश्य क्या है?
जैसा कि आपका सवाल है कि एक यूथ को क्यों ऐसा फंसाया जा रहा है, तो जानकारी में आपके भी होगा कि कहीं ना कहीं आज वो देश का सबसे बड़ा युवा नेता राहुल गांधी जी की नजरों में देश का सबसे युवा नेता बन के माननीय यहाँ देवेंद्र यादव जी उभरे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की डरी हुई है, जिसके लिए इस ताकत को, इस उभरते हुए नए चेहरों को रोकने के लिए ये दमनकारी नीति का प्रयोग और षड्यंत्र का उपयोग किया गया और इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन ये आंधी इसके बाद भी रुकने वाली नहीं है। ये आंधी को आपने रोका जरूर है। ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब ये निकलेगी जेल से बाहर, वापस ये और ज्यादा ऊर्जा और भी ज्यादा ताकत के साथ देश में युवाओं की आवाज को बुलंद करेगी और ये आवाज चलते रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद।